मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सोचते हैं एक एक अपने घर पे बैठे रहते हैं, लेकिन आज आप लोग इतने बैठे हैं यहाँ पर, ये संविधान ही की देन है। हाँ, ले आओ माइक और लगा दो। बहुत अच्छा लग रहा है। संविधान हमारा कहता है प्रधान जी के लिए तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मिल जवाब चरण सिंह ले हूं, जाओ। कभी वक्त मिले तो मुझे मिलना, मैं भारत का संविधान हूं। पहले साउंड लगाओ, माइक लगाओ, आवाज तो कुछ सिर्फ प्राण निकलने से मौत नहीं होती, सिर्फ प्राण निकलने से मौत नहीं होती, वो लोग भी मरे हुए हैं जो संविधान पर अपने हक अधिकार को मरते हुए देख साउंड वाले भैया। आज संविधान सिसक रहा है और उसी स्थिति में भी लोग अपने चैन से अपने घर में सो रहे हैं। संविधान के उद्देश्य का अभी हमारे माननीय विधायक जी ने पढ़ी, मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में और आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि पढ़ने में और जो पढ़ी हुई है उसमें दोनों में बहुत अंतर होता है। और मुझे अफसोस है कि हमारा समाज संविधान को पढ़ता नहीं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कौन है? हम सब लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बोर्ड भी ले आना, बोर्ड, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, आज 26 नवंबर ही है ना, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आज ही के दिन 75 साल हो गए हैं और 75 साल बाद हम इस संविधान को आज हम संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। एक्चुअली संविधान जो है वो जिस तरह से बनाया गया है, ये अपने आप में एक अनोखा संविधान है। अनोखा इसलिए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान, और इस संविधान को दूसरे देश भी अडॉप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपके देश के संविधान, ये बहुत बड़ी बात। अब आप इसको देखिए कि मैं बोल कैसे रहा हूं। क्या इस संविधान से पहले, जब संविधान ये नहीं था, क्या मुझे बोलने का अधिकार था? मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं था। इस समाज को बोलने का भी अधिकार नहीं था। इस संविधान के अनुच्छेद ने हमें बोलने का अधिकार दिया। और बोलने का अधिकार, कोई आप लोगों में से अगर थोड़ा बहुत भी संविधान को पढ़ते हैं तो कोई बताए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसने मेरे को ये आवाज दी बोलने का अधिकार? ये कोई बताए। मैं सभी से कह रहा हूं, मीन्स क्या हमारा समाज नहीं पढ़ता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और हमारे संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में हमें यह बोलने के अधिकार है, जो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, नहीं बोल नहीं सकता था। अब बात आती है क्या हमें सिर्फ बोलने का अधिकार दिया? अब आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो मौन धारण कर लेते हैं। मौन धारण करने का मतलब क्या है भाई? क्यों धारण कर लेते? उसका क्या फायदा? वो शांति के रूप में खड़े हो जाते हैं ना। इसका मतलब कभी सोचा आपने क्यों?
ये हमारे संविधान में है ये कि जो चला गया है उसके लिए हम शांति के लिए देना बोर्ड ले मनोकामना आओ, करें। बताओ ये हमारे संविधान में। ना पड़ा। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई नेता वेता जा रहा है तो झंडा ऐसा करके फहराते हैं। आप ये काले झंडे देखे होंगे, कुछ लोगों ने कुछ तो देखे होंगे पिछले, काले झंडे फहराते हैं। इसका कभी सोचा आपने? ये काले झंडे एक विरोध का है, हमारा काला झंडा, ये भी हमारे संविधान में है। अगर कोई हमें सूचना लेनी है तो हमारा आरटीआई के तहत हम संविधान क्या किसी भी सूचना को हम प्राप्त, ये भी हमारे संविधान में। मीडिया बोलने के लिए स्वतंत्र है, वो भी मीडिया की स्वतंत्रता भी संविधान ने ही दी है हमें। ये किसने है, किसने दिया हमें? ये आर्टिकल 19(1)(a) की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं आता हूं आर्टिकल 19(1)(b) की, क्योंकि मैं अब आपसे शेयर इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि शायद आप लोग, भाई एक बात बताइए, हम लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या पहले हमें अधिकार था इकट्ठे थे? मार मार के जूतों से बाहर कर देते थे, आप बैठ नहीं सकते थे इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं। ये किसने दिया? भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(b) कृपया सुन लें। वक्त बाद में शायद बात करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मैं हर समय नहीं मिलूंगा। भारत के संविधान के 19(1)(b) में ये हमें इकट्ठा होने, असेंबल होने का हमें अधिकार मिला। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आया इकट्ठे हैं। भारतीय, अब हम इकट्ठे तो हो गए, वो हमें नहीं, हम असेंबल तो हो गए, ठीक है ना। अब लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हम लोग संगठित कैसे हो, तो संगठन बनाने के लिए भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 1(c) में आपको संगठन बनाने का अधिकार दिया। जब आप बोलने का आपको अधिकार मिल गया, आपको इकट्ठे होने का अधिकार मिलेगा, आपको संगठन बनाने का अधिकार मिल गया। हेलो, आपको संगठन बनाने का अधिकार भी मिलेगा। अब देखिए, आप जब संगठन अधिकार अब मिल गया तो संगठन बना के क्या अपने घर में घुसोगे? क्या करोगे? आपको घर से बाहर निकलना ही होगा, लोगों से मिलना होगा, जुड़ना होगा, मीटिंग करनी होगी, संगठन बना के कुछ तो काम करोगे। तो संगठन बनाने के बाद में फिर हमें संचलन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) में हमें संचलन का अधिकार मिला। मीन्स हम कहीं भी जा सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। ये हमें क्लास मुझे भी देना। डी के बाद में अब जब हम जा सकते हैं कहीं पे, तो भाई एक बात बताइए, अब हम कहीं गए और जाके, मैं गया यहाँ से दिल्ली गया और मुझे दिल्ली अच्छी लगी, तो मैं ऐसा भी तो हो सकता है मैं सोचूं कि यहीं रहने लगूं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद ई में हमें निवास की भी स्वतंत्रता दी, निवास के लिए भी अधिकार दे दिया, स्वतंत्र नहीं बल्कि अधिकार दे दिया। थैंक यू। तो ये क्या है? ये सारा किसने दिया हमें? संविधान। अब हम वहां रहने लगे। पहले इसमें एक आर्टिकल 19(g) था, उसमें ये था कि हमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन ये डिलीट कर दिया गया, हमारे संविधान से बाहर निकाल दिया। अब आप आइए 19(g) के बाद जो नेक्स्ट है, उसमें भारत के, भाई हम जाके तो रुके, रोटी कहां से खाएंगे? तो संविधान में ये है कि आप जो है वो कोई व्यवसाय भी कर सकते। ये सारा किसने दिया है आपको? अगर ये नहीं था तो आपको कुछ अधिकार थे? कोई भी अधिकार नहीं था, कुछ नहीं थे आप। इस भारत का संविधान इसी ने हमें समता का अधिकार दिया, राइट टू इक्वलिटी। हमें इक्वलिटी दो तरह से है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। हमें कानून के समक्ष हम समान हैं और हमें संरक्षण भी कानून का समान है। विधायक ने, लेकिन ऐसा समाज में क्या हो रहा है, इस पर कभी सोच कर वर्मा कि क्या इस सरकार के रहते हुए ऐसा हो पा रहा है? भारत के संविधान बिना दिया और आर्टिकल 15 ने हमें जो सामाजिक और देखो जरा शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए थे, 200 रुपए दे दो, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए,
उसमें तो पहले फिर देखो कहाँ से रिजर्वेशन दिया है, काय में, देख तो लो, एजुकेशन में दिया, शिक्षा में। उसमें क्या है? लेकिन वो है ना, देख सबसे पहले देखिए कि लिंग जात भेद नहीं है, कास्ट धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये एक समानता का दे दिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 15, और वहीं 15 के बाद में उसका एक्सेप्शन दे दिया कि काम चल रहा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए बैठो यार, बुकेश जी, आरक्षण बैठो। की व्यवस्था की गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई आरक्षण है, तो सही गलत लगी है। है, शीशम देख के सही। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई आरक्षण गलत है, तो मुझे ये बताइए कि आप इक्वलाइजेशन समतलीकरण कैसे करेंगे? भाई उसके लिए कोई तो रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। अब समतलीकरण करने के लिए, इक्वलाइजेशन करने के लिए आप कैसे आप करेंगे उसको? मैं भाई 3 लोगों के लिए, आप ही तीनों आ जाइए, एक ही लाइन में बैठे, आप ही तीनों आ जाओ, आओ तीनों आ जाओ, आगे तीनों आओ। मैं अच्छे से समझाना चाहता हूं, देखिए वक्त मिले ना मिले, लेकिन आज वक्त है संविधान दिवस पे। आगे ही पीछे तीनों खड़े हो, तुम भी आ जाओ, तुम आगे खड़े हो। ऐसा है, अब आप ये माने के चलिए कि 3 लोग हैं, ठीक है, अब 3 लोग हैं इनमें, तो अब अगर ये रिजर्वेशन न हुआ होता तो ये है पंडित जी, इन्हें 5000 साल से पढ़ रहे हैं, ये बैकवर्ड का है, इन्हें 1000 साल से पढ़ रहा है, और ये एससी का है 100 साल से पढ़ रहा है। अब मुझे बताइए कि न तो वो आर्थिक रूप से मजबूत है, न सामाजिक रूप से, किसी तरह से नहीं है, तो ये बच्चा जो है ये कभी बराबर में आ सकता था? वही ना बोला भाई, कभी नहीं आ सकता। तो उसके इक्वलाइजेशन करने के लिए, कुर्सी खाली, समतलीकरण करने के लिए ये है कि भाई इसको आरक्षण की व्यवस्था इनको दे के, और बराबर में कि भाई एजुकेशन तो बराबर में ले लो, फिर तुम पास नहीं है चाबी यार। एक आर्टिकल 15 में ये नहीं है, देख लो, तुम झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं पूछता हूँ, कुछ लोग कहते हैं आरक्षण गलत है, तो आप मुझे बताइए कि जिंदगी भर क्या गुलामी बनाए रखना चाहते हो? कोई ले लिया है, कोई ले गया, आरक्षण किया ये गलत है या नहीं? गाड़ी कहाँ है? आरक्षण होना चाहिए, आज भी होना चाहिए, क्योंकि आज भी आप उस स्तर पे नहीं पहुंचे। अब सेकंड, मैं सुबह से मेरे पास नहीं आई। अरे यार क्या दूसरा परेशान कर रहे हो? आर्टिकल जैसे जाति, लिंग भेद, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बात यह आती है कि जात भेद, लिंग भेद नहीं किया जाएगा ना, इसी के यहाँ सारा सामान आ रहा है यार। आर्टिकल 16 जो है हमें देता है, पैसा लेगा क्यों नहीं? कोई आप कुछ बोल रहे हैं क्या? ना यार, सस्ती हमें देता है नौकरी में नहीं लेना। अगर सेम समझ लीजिए कि अगर नौकरी में आरक्षण नहीं तो ये तो इन्हें तो जिंदगी निकल गई पढ़ते पढ़ते। चलो देखता हूँ, ये कल परसों पढ़ना शुरू किया है, इसे तो आर्थिक रूप से भी पता नहीं कैसे पढ़ के यहां तक आया, ये तो कभी जिंदगी में। तो ये जो नौकरी में आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि समतलीकरण करा जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो आरक्षण आपका संविधान में नियत है, जो व्यवस्था में नियत है, वो आज तक आरक्षण नहीं मिला है। भारत में 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, और 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक भी प्रोफेसर, वो एक भी बीसी एससी एसटी ओबीसी का नहीं है आज के टाइम में। क्या कहोगे इस भारत, कितना बुरा। और प्रोफेसर के पद 2-4 भले ही प्रोफेसर हो, 49 यूनिवर्सिटी कह रहा हूं जहां हजारों के पद हैं, वो तो हमारे नहीं है। हम जैसे बोल क्यों पा रहा हूं मैं? भाई मैं नौकरी में था, मैं डिप्टी कमिश्नर कॉमर्शियल हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने लॉ भी किया है, मैंने पढ़ा भी है, इसलिए मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। नहीं मैं क्या बोल पाता यहाँ पे, नहीं बोल पाता, सीधी सी बात। तो ये आरक्षण की व्यवस्था जो है वो इसलिए जरूरी है कि जो संविधान में इक्वलाइजेशन करने, एक समतलीकरण करने के लिए, एक बराबर पर लाने के लिए ये संविधान। अब जा सकते हैं। तीसरा है, थैंक यू, तीसरा है, अब आर्टिकल 17 पर आते हैं। आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी का। आज अनटचेबिलिटी कहते हैं लोग, भाई अब तो अछूत और छूत का कोई नहीं है, और अब तो सब बराबर है। आज भी अगर जो अखबार वगैरह पढ़ते हैं राजू भैया, उसमें देखते होंगे
कि पता चला कि और राजू उत्तराखंड भैया, में एक महिला थी, वो खाना बनाती थी, दो में उसे प्लेट पता उलेट चला, को उसी बता के दो पीछे कितना पड़ क्या लेना है। और यहाँ तक था कि उसे निकालने के प्लेट- चक्कर में वो तो ये है कि सरकार ने दोगे नहीं जिसमें खीर पकड़ लिया दोगे। उसका, नहीं तो निकाल देते उसको। मतलब खाना कितने बनाने लगेंगे पे एक उसको बच्चे का बताओगे? जो है इसलिए उसे मार हाँ? दिया गया, पीट का उसने घड़े से 400 पानी पी ली। मतलब आज दोगे? के देश में भी इतना अनटचेबिलिटी है। चम्मच ये संविधान में सब है, इनके लिए सारी व्यवस्थाएं, SC ST तुम देख सामान इससे लिख के ले एक्ट आओ, बना हुआ है, कानून संचालन बना करो। हुआ है, हाँ। लेकिन जो लागू करने वाले लोग हैं ना, उनकी मंशा अच्छी नहीं। हाँ। बाबा साहब ने संविधानिक अंतिम सभा में कहा था, अब उन्हीं से दिलवाएंगे अंतिम ना भाषण में, पेंशन सब की अंतिम भाषण में कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न मेरे। बगल हो, वाले दुकान से लेना है ना सामान, यदि उसके लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं बड़ी सी हैं दुकान है, इससे तो पूछ लो संविधान कितना गिलास कितना खराब ही साबित होगा। संविधान कितने खराब क्यों न हो, हार्डवेयर वाले और बगल उसे में। लागू करने वाले अच्छे लोग हैं उनपे भी तुमसे ले तो आओ। अंततः संविधान अच्छा साबित होगा। आज की जो आप देख रहे हैं, जो वर्तमान सरकार है, सिर्फ भाषण पर तो बहुत अच्छा देखती है, लेकिन अंदर आप मेरे जैसे आदमी से जिसके पास टाइम हो, मेरे पास 24 घंटे में 12 घंटे का टाइम है, कोई भी फोन करेगा मैं हाजिर हूं और मैं हर जगह मीटिंग करे और मैं बात करने के लिए तैयार हूं कि भाई किस तरह से हमारा दोहन हो रहा है और हमें क्या मिलना चाहिए जो आज की डेट में नहीं है। तो जो हमें मिलना चाहिए था वो आज भी नहीं है। और एक तरह से ये समझ लीजिए कि सारा पूरा का पूरा तंत्र ये झूठ पे चल रहा है।